चलो आज हम क्वेश्चंस करते हैं जॉन डन की बेटर माय हार्ट पे। मैंने सेटेड एक समरी और एनालिसिस का पीडीएफ और एक यूट्यूब चैनल है कपिल गंगवानी का, उसका मैंने लिंक शेयर किया हुआ है इस पोएम की समरी के लिए। तुम वो पढ़ लो, ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो जाएंगे तुम्हारे लिए। और इन क्वेश्चंस का थोड़ा पैटर्न अंडरस्टैंडिंग वाला है, तो तुम्हें चीज़ें समझने में या पेपर में कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो उसमें बहुत आसानी हो। चलो अब हम चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्पीकर्स प्ली टू गॉड इन द ओपनिंग ऑफ द पोएम। इसमें कौन सी टर्म है जो पॉइंट को प्रार्थना जो कर रहा है उसकी टर्म से रिलेटेड है, किस मैनर में प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ पे वो बोलता है बेटर माई हार्ट। क्या बोलता है? बेटर माई हार्ट। और द 3% गॉड, वो बेसिकली कमांड दे रहा है। क्या कर रहा है? कमांड दे रहा है यहाँ पे कि है ना, तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे मुझे सही करना है, मुझे डेविल के हाथ से बचाना है और गॉड की शरण वापस लेके आना है। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन, द 3% गॉड। इस पोएम के अंदर एक फ्रेज आता है 3% गॉड, जिसका मतलब होता है होली ट्रिनिटी। ये क्रिश्चियनिटी में या ईसाई धर्म में एक टर्म होती है जिसमें 3 लोग आते हैं। ठीक है, 3 लोग कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है क्राइस्ट, एक आते हैं क्राइस्ट के पिताजी फादर जो कि हैं गॉड, एक आती है होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली आत्मा। ठीक है, तो हम इसको 3% गॉड बेसिकली बोला जाता है ट्रिनिटी को। 3 लोग हैं यहाँ पे, उन तीनों को बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं इन लाइन 3 एंड 4, 3 और 4th लाइन में, थर्ड और फोर्थ लाइन, लाइक दिस लाइन जिसमें हम तुम ये देख सकते हो दैट आई मे राइज एंड स्टैंड ओवर थ्रो मी एंड प्लांट योर फोर्स टू ब्रेक लो बर्न एंड मेक मी न्यू। अब बेसिकली पहले वो कह रहा था मेरे दिल पे खटखटाओ हो, मेरे दिल को वापस से सही कर दो। यहाँ पे वो बोल रहा है नहीं, मुझे बिल्कुल ही चेंज कर दो, नया बना दो, मेरे को तोड़ दो, तोड़ के वापस सही कर दो। तो बोल रहा है, यहाँ पे वो बताना चाह रहा है कि सफरिंग के साथ ही हम चीज़ों को सही कर सकते हैं हमारे अंदर, सफरिंग के साथ ही। तो इस लाइन में एक क्वेश्चन है, द स्पीकर आस्क गॉड टू ओवरथ्रो मी। ओवरथ्रो करने के लिए स्पीकर पूछ रहा है गॉड से कि व्हाट डज दिस इम्प्लाई, ये क्या मतलब है इस चीज़ का, अबाउट द स्पीकर्स व्यू ऑफ सफरिंग, कि स्पीकर का जो व्यू है सफरिंग का, उससे क्या मतलब है, राइट। तो बेसिकली यहाँ आंसर रहेगा सफरिंग लीड्स टू रिडेम्पशन। सफरिंग, हमें किसी चीज़ से दुख है, उसके बाद हम पश्चाताप करते हैं उस चीज़ पे, तब हमें रियलाइजेशन होता है। तो सफरिंग लीड टू रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब होता है पश्चाताप, सफरिंग का मतलब होता है दुख दर्द जो भी पीड़ा है वो। अब आता है मेटाफर डज द स्पीकर यूज टू, फोर्थ क्वेश्चन, विच मेटाफर डज द स्पीकर यूज टू डिस्क्राइब हिज सोल इन लाइन 5 और 6। फिफ्थ और सिक्स लाइन में, यहाँ देखो तुम, फिफ्थ और सिक्स लाइन कहाँ है? 1 2 3 4 5, आई लाइक एन असर्ट डाउन टू अनदर ड्यू। यहाँ पे पूछ रहा है लेबर टू एडमिट यू बट ओ नो एंड। ओके, विच मेटाफर डज स्पीकर यूज टू डिस्क्राइब हिज सोल, अपनी सोल को उसने क्या बताया है इन फिफ्थ और सिक्स लाइन में। तो यहाँ पे आंसर दे रखा है अ टाउन। अ टाउन आंसर कैसे दे रखा है ये देखो, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आई लाइक अ सर्व अ टाउन टू अनदर ड्यू, मुझे डेविल ने पकड़ा हुआ है, डेविल ने मेरे ऊपर कब्जा किया हुआ है। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, लेबर काम करना चाहता हूँ, टू एडमिट यू, यू यहाँ पे गॉड के लिए आया है, भगवान के लिए। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता, टू नो एंड आई, मैं नहीं कर सकता। रीजन योर वॉइस रॉय इन मी, रीजन जो है उसको पर्सोनिफाई किया गया है। मैं तर्क वितर्क करके अब जो तुम्हारा वॉइस रॉय है मेरे दिल के अंदर, वो डिफेंड नहीं कर पाया है मुझे, किससे? कैप्टिविटी से। किसकी कैप्टिविटी से? डेविल की कैप्टिविटी से। तो ये यहाँ पे इसने हमें बताया मेटाफर। सोल को उसने क्या बताया? एक शहर की संज्ञा दी है। मेटाफर डज द स्पीकर यूज टू डिस्क्राइब हिज सोल। ओके, सोल कहाँ पर है और टाउन कहाँ पर है? ये रहा, टाउन पे कब्जा किया हुआ किसी और ने, डेविल ने। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? अ टाउन। ठीक है, उसके बाद हाउ डज स्पीकर पर्सोनिफाई रीजन इन लाइन। अभी बोल रहा था मैं रीजन को पर्सोनिफाई किया उसने। रीजन क्या है? वॉइस रॉय है तुम्हारा। भगवान का क्या है? एक ऐसा सेवक जो तुम्हारे लिए, तुम्हें डेविल से बचाएगा, तुम्हें अलग बेसिकली ऐसा कुछ नहीं करने देगा जो भगवान के अगेंस्ट है। कुछ भी मान लो इसमें तुम, ठीक है, टेम्प्ट नहीं करेगा, लालच नहीं कर पाएगा तुम्हें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय एक्सप्रेसिंग आई एम बीट्रोथ अनटू योर एनिमी, कि मुझे, आई एम बीट्रोथ अनटू योर एनिमी, मुझे आपके एनिमी से ने एंगेज कर लिया है, उसने मुझे पकड़ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पीकर है वाइट है, वो बेसिकली चंगुल में फंसा हुआ है, बीट्रोथ ऑनटू योर एनिमी,
के एनिमी। तो बेसिकली ही इज कन्फ्लिक्टेड, ही गॉड को उसने रिजेक्ट नहीं किया है, ना ही इज अ स्ट्रॉन्ग फेथ या ही इज अ स्ट्रॉन्ग फेथ, ही इज मैरिड टू गॉड, नो, बट ही इज बीथ्रोट का मतलब होता है मैरिड या एंगेज्ड, ठीक है, शादीशुदा। तो किससे? डेविल से। डेविल कौन है यहाँ पे? सेटन, सेटन, इससे वो क्या है? बीथ्रोट है ऑनटू योर एनिमी। सो ही इज कन्फ्लिक्टेड बिटवीन गुड एंड इविल, वो बेसिकली अच्छे और बुरे के बीच में कन्फ्लिक्ट है, बिकॉज क्योंकि फंसा हुआ है, कंफ्यूज हो रखा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वो गॉड से बोलता है, ठीक है, कि आई एम बेसिकली डेविल से मैं एंगेज हो रखा हूँ अभी, अब मुझे बचाओ। नाउ अगली लाइन में आएगा, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ टर्म डाइवोर्स। डाइवोर्स यहाँ पे एक टर्म आती है, कहाँ पे आती है? वो यहाँ आएगी, देखो, डाइवोर्स मी अनटाई और ब्रेक दैट नॉट अगेन। मुझे डेविल से बचाओ, मेरी वो बंधन को तोड़ दो डेविल से, और मुझे डाइवोर्स करवा दो, मुझे ले जाओ, टेक मी टू यू, मुझे ले जाओ, और मुझे बंधन इम्प्रिजन कर दो, मुझे जेल में डाल दो, ताकि मुझे वो एंगेज ना कर सके, ठीक है। कौन एंगेज ना कर सके? डेविल। नाउ यहाँ पे टर्म डाइवोर्स का मतलब क्या है? इट सिंबलाइजेज द डिजायर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम सिन। डाइवोर्स का मतलब वो डेविल से दूर जाना चाहता है। डेविल कौन है? सेटन, वो राक्षस से दूर जाना चाहता है। जो यहाँ पे लिख रहा है कि इट सिंबलाइज, ये बताता है, दिखाता है, द डिजायर, एक ऐसी इच्छा कि वो पाप से मुक्त हो सके, मुक्त हो सके, फ्री मतलब मुक्त हो सके, ब्रेक फ्री मतलब मुक्त हो सके फ्रॉम सिन, पाप से, ठीक है। नाउ विच एक्शन डज द स्पीकर रिक्वेस्ट ऑफ गॉड इन लाइन 12 to 14? नाउ सब लास्ट की जो लाइनें हैं 12 to 14 में, टेक मी टू यू, इम्प्रिजन मी फॉर आई एक्सेप्ट यू, एंथ्रॉल मी, नेवर शैल बी फ्री। मुझे जेल के अंदर बंद कर दो जबरदस्ती। तो यहाँ पे जो भी काम कर रहा है कि 12वीं 13वीं लाइन में क्या हो रहा है, तो 12 और 14वीं लाइन में क्या हो रहा है कि मुझे फोर्सफुली टेक कंट्रोल ऑफ हिम, मेरा कंट्रोल ले लो तुम, ओके। इसका पॉइंट का व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द पोएम? ऑब्वियस सी बात है, गॉड, भगवान और राक्षस या बुरे और अच्छे के बीच में स्ट्रगल होना, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रगल है, द स्ट्रगल विद फेथ एंड डाउट, और खुद वो कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा। विच इंटरप्रिटेशन ऑफ रेविश? रेविश का मतलब होता है किसी को बहुत अच्छे तरीके से प्रताड़ना देना या किसी का रेप कर देना, ऐसा होता है इसका मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे इन द पोएम, और पोएम के अंदर भी ये बताया गया है लास्ट में, और ये जॉन डन की पोएम है तो थोड़ी बहुत ऐसी बातें होने के चांसेस है, मेटाफिजिकल कंसीडर बातें करता है काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें इंटेंस प्लेजर भी आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद तुम in the context of the poem, what does the speaker compare God's forceful love to? In the context of poem, what does the speaker compare God's forceful love to? ऑब्वियसली बात है, वो भगवान को से बोल रहा है कि मुझे धक्के मार के कैसे भी करके मुझे सही कर दो या मुझे नया बना दो। वो बस सब कुछ फोर्सफुली करना चाहता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, रीजन योर वॉइस रॉ इन मी वी शुड डिफेंड, ठीक है। बहुत हद तक ज़्यादातर बातें इन्वेजन की तरह हो रही है। इन्वेजन का मतलब होता है किसी पे कब्जा कर लेना, ठीक है। जैसे कि ये रहा, ये जो ऑप्शन है ये तुम्हारा आंसर है। ये बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, ठीक है। What paradox, ऐसा कौन सा पैराडॉक्स है, is evident in the speaker's request for God to imprison him? What paradox is evident in the speaker's request for God to imprison him? Imprison करना है उसको, गॉड को, ठीक है। वो चाहता है कि भगवान उसको इम्प्रिजन कर ले ताकि गुड और बैड से वो पास दूर ना जाए, ठीक है। गुड और बैड के वो आसपास, वो बैड के पास ना जाए, ठीक है। अब इम्प्रिजनमेंट ब्रिंग्स फ्रीडम, इम्प्रिजनमेंट क्या करता है? फ्रीडम लेके आता है। इम्प्रिजनमेंट ब्रिंग्स फ्रीडम, ठीक है। बिकॉज वो किससे बच जाएगा? डेविल से। अगर गॉड उसको बंदी बना लेंगे तो वो डेविल से बच जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट डज द स्पीकर इम्प्लाई अबाउट रीजन? वो रीजन के बारे में क्या बात करता है? रीजन को पर्सोनिफाई करता है कि रीजन मेरा क्या है? डिफेंडर, जो मुझे बचाएगा किससे? राक्षस से, ठीक है। बट रीजन मेरा क्या हो रखा है? वो वीक हो रखा है, अनट्रू हो रखा है। जैसे ये टर्म है रीजन की, मैं बता देता हूँ। अनट्रू हो रखा है, वीक हो रखा है, ठीक है। इसके बारे में रीजन बात कर, रीजन योर वॉइस रॉ इन मी, रीजन के बारे में अनट्रू हो रखा है, वीक हो रखा है, जिसका मतलब है रीजन कैन मिसलीड एंड कंफ्यूज। ऑब्वियस सी बात है, रीजन कैन मिसलीड एंड कंफ्यूज। रिलायबल बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। रीजन इज नॉट नेसेसरी फेथ, फेथ और रीजन बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। रीजन सफाइस फॉर अंडरस्टैंडिंग गॉड, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं। विच लिटरेरी डिवाइस इज प्रिडोमिनेटली यूज्ड इन द पोएम? हमारे एपस्ट्रॉफी है नहीं, बट एपस्ट्रॉफी इसका आंसर है, बिकॉज एपस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल, हम किसी गॉड से प्रार्थना करते हैं, कुछ भी हम भगवान सामने जाके मांगते हैं, फिर हम बोलते हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता, समथिंग लाइक दैट।
तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं। जब भी हम किसी को पुकारते हैं तो वहाँ पे हमेशा एक एपोस्ट्रोफ आता है, और यहाँ पे हमेशा एक एपोस्ट्रोफी लिटरेरी टर्म आती है। कई जगह पे इसके लिए मार्क भी लगे होते हैं कॉर्नर्स पे, ठीक है, लाइक ऊपर जैसे वो एक कॉमा जैसा होता है, वैसा मार्क लगा होता है कई बार। पर तुम्हें पोएम में जब भी ऐसे कोई पुकारता हो माई गॉड, हे गॉड, ऐसा कुछ आता है, हमेशा एपोस्ट्रोफी आता है, ठीक है। द स्पीकर्स रिलेशनशिप विद गॉड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ऑब्वियस सी बात है, कंफ्यूज, कन्फ्लिक्टेड, डेस्परेट। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज वो है स्पीकर की, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। विच लाइन सिग्निफाइज अ चेंज इन टोन और डायरेक्शन नोन एज वोल्टा इन द सोनेट। वोल्टा हमारे नहीं है, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ। वोल्टा मतलब होता है कहीं पे भी एक थॉट का चेंज हो जाना, वहाँ पे वोल्टा यूज होता है, ठीक है। ये हमारे नहीं है। हाउ डज द स्पीकर फील अबाउट द अटेम्प्ट्स ऑफ गॉड टू मेंड हिम। ये सेकंड लाइन है, अगर तुम्हें दिख रही हो सेकंड लाइन में कि ये दिस लाइन हियर, ब्रेथ साइन शाइन एंड सीक टू मेंड। मेंड करना, मेंड का मतलब है वर्चुअली, which like how does the speaker feel about the attempts of God to mend him। ठीक है, मेंड करना, बट मेंड करने के बाद ये बोल रहे हैं मुझे तोड़ के नया बनाओ, विच मीन्स कि मेंड करना कभी सफल ही नहीं हुआ, तो हम उनको सही नहीं कर पाए स्पीकर को, तो सफिशिएंट नहीं था, वो नहीं था। इनफेक्टिव, यस इनफेक्टिव था, पता, जो इफेक्ट ही में नहीं आया कभी। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पीकर कंपेयरिंग हिज सोल टू एन असर्प टाउन। एक असर्प टाउन से क्या कंपेयर किया है। असर्प मतलब विद्रोह जहाँ पे होता है उसको असर बोलते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में असर बोलते हैं, और उसका मतलब होता है विद्रोह, जगह जगह है जो। अब यहाँ पे विद्रोह जो चीज़ होती है उसको बेसिकली किसी और ने उसको विद्रोह करके कब्जा कर रखा है उसके दिल पे, उसकी आत्मा पे। तो बेसिकली वो क्या है, कब्जे में है। कब्जे मतलब होता है कैप्टिविटी। यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर आएगा, कब्जा, ठीक है। What might the phrase take hold of it imply about the speaker's desire for God? Take hold of it, कि मेरा टेक होल्ड ऑफ इट, ये एक वर्ड है जो इसमें आएगा, टेक होल्ड ऑफ इट, ठीक है, पोएम के अंदर। तो पोएम के अंदर ये एक फ्रेज है जो पूरा आता है, उस फ्रेज में ये बताता है कि गॉड मुझे संभालो। इससे स्पीकर क्या चाहता है, एक कनेक्शन चाहता है गॉड के साथ, कि आप मुझे रख लो, मुझे इम्प्रिजन कर दो, मुझे सही कर दो, मुझे मैंड मत करो, ठीक है। तो उसका मतलब ही डिजायर पैशनेट कनेक्शन। हाउ इज थीम ऑफ eroticism portrayed in the poem? थ्रू वायलेंट लैंग्वेज एंड थ्रू एक चीज़ और है, एक यहाँ पे एक चीज़ भी है, इसमें वायलेंट लैंग्वेज भी है, और वायलेंट लैंग्वेज के अलावा इसमें एक और चीज़ भी है जो हम पहले बात कर रहे थे, इंटेंस प्लेजर। इंटेंस प्लेजर बोलता है रेविश, रेविश मी, ओके, ये पहले आ चुका है एक वर्ड। विच एस्पेक्ट ऑफ विच एस्पेक्ट ऑफ द स्पीकर्स प्ले रिफ्लेक्ट्स अ मेटाफिजिकल कंसीट। मेटाफिजिकल कंसीट में सिर्फ एक ही चीज़ है जहाँ पे चीज़ों को खींच दिया है, सोल को डाउन का रूप दिया है, दैट इज मेटाफिजिकल कंसीट। इसमें ओनली बड़ा चढ़ाकर बहुत कुछ कह देना, ये डन की स्टाइल है मेटाफिजिकल कंसीट की, ओके। द आइडिया ऑफ द सोल एज अ टोन, एज अ टाउन। The phrase labor to admit you says what about the speaker's struggle? Labor to admit you. अब यहाँ पे एक लाइन थी, आई लाइक एन आंसर टाउन बट मेरे को किसी ने कब्जा किया हुआ है, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता, विच मीन्स कि मेरा जो एफर्ट है वो फ्यूटाइल है, वो व्यर्थ है, वेस्ट है, वो वेस्ट, ओके। तो लेबर टू एडमिट यू, देखिए क्वेश्चन अच्छा है। इन वॉट वे डज द स्पीकर रिक्वेस्ट फॉर गॉड टू बैटर हिज हार्ट। बैटर का मतलब होता है हथौड़े से मारना या किसी चीज को बार बार मारना, ठीक है। हाईलाइट अ पैराडॉक्स। But what does the speaker request for God to better his heart highlight a paradox? Basically, redemption तुम्हें पश्चाताप है, तो तुम सफरिंग चाहते हो, तुम मारपीट चाहते हो, तुम ऐसी चीज चाहते हो कि तुम्हें पीट के या मार के तुम्हें सही किया जाए, which means तुम ढूंढ रहे हो violence for healing, seeking violence for healing, ऑप्शन है, ठीक है। Now what role does the historical context of Dunn's life play in understanding this poem? It reveals his it reflects his political belief, नहीं। It showcases romantic interest, नहीं। It reveals his religious transition। इस पोएम के अंदर एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है डन की लाइफ का, कि वो रिलीजन की तरफ जा रहा था, ठीक है। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पीकर्स रिक्वेस्ट फॉर गॉड टू ब्रेक हिम, उसको तोड़ो। अब यहाँ पे एक लाइन है, तुम्हें इस तरीके से देखना है, यहाँ लिखा हुआ है ब्रीथ शाइन सीक, तो इसमें ये लाइन नहीं है, यहाँ पे ब्रेक लो वन ब्रेक। अब यहाँ पे चाह रहा मेक मी न्यू, मुझे नया बना दो, सही मत करो, मैंड का मतलब है सही, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेगा इट सिग्निफाइज अ विश फॉर रिन्यूअल, यहाँ पे अपने आप को सही करने की बात करेगा।
द डिस्क्रिप्शन ऑफ रीजन एज कैप्टिवेटेड सजेस्ट दैट, कैप्टिवेटेड मतलब तुम्हें अच्छे से पता है क्या होता है, किसी को कब्जे में कर लेना, किसी के ऊपर ज़्यादा पावरफुल हो जाना, किसी के ऊपर हावी हो जाना, तो ट्रस्टवर्थी नहीं। कैन बी ओवरपावर्ड बाय डाउट, कैन बी ओवरपावर्ड बाय डाउट, यहाँ पे ये डेविल की पावर से ओवरपावर्ड। लीड द स्पीकर टू गॉड, नहीं। हेल्प्स टू क्लैरिफाई फेथ, नहीं। ठीक है। विच लिटरेरी टेक्निक डज डन एम्प्लॉय टू एक्सप्रेस हिज इंटेंस इमोशनल स्टेट, ऑब्वियस सी बात है, मेटाफिजिकल मिसकंसीव्स में मेटाफर बहुत यूज होते हैं, बेसिक आंसर है। द स्पीकर डिजायर फॉर डाइवर्स फ्रॉम सैटर्न हाइलाइट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स, सीधी सी बात है, उसको राक्षस के या उसको पाप से दूर जाना है, लिबरेशन, लिबरेशन मतलब होता है मुक्ति, मुक्ति, ठीक है, मुक्ति चाहिए उनको। How does the poem illustrate the tension between faith and God? By depicting a struggle for spiritual intimacy. How does the poem illustrate the tension between faith और doubt के बीच में क्या है? By depicting एक यहाँ पे struggle है, ठीक है। By showing spiritual confidence, कोई confidence वाली बात नहीं हो रही इसमें। By expressing absolute belief in reason, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं। By suggesting that faith is easy, नहीं। रीजन के बारे में पहले कह चुका, रीजन हार चुका था, तो बचा हमारे पास एक ऑप्शन, बाय डिपिक्टिंग अ स्ट्रगल फॉर स्पिरिचुअल इंटीमेसी। व्हाट डज द स्पीकर इम्प्लाई अबाउट द नेचर ऑफ डिवाइन लव, यहाँ पे डिवाइन लव उसने फोर्सफुल बताया है, बहुत ज़्यादा फोर्सफुल, बिना उसकी मर्जी के। कंज्यूमिंग मतलब थोड़े से जो हम जिन चीज़ों में बात नहीं करते, फिजिकल इंटीमेसी के बारे में बात की गई। तो ऑप्शन बी, विच स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स द स्पीकर्स व्यू ऑन रिलेशनशिप बिटवीन सिन एंड सैल्वेशन, सैल्वेशन मतलब मुक्ति, सिन मतलब पाप। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ इस पोएम में एक ही चीज चल रही है कि सफरिंग से ही सेल्वेशन होगा, ठीक है, रिडेम्पशन होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ दिखा होगा, तो सेल्वेशन अचीव थ्रू सफरिंग ओनली। ये इजी क्वेश्चन है, आ जाए तो प्लीज कर देना। व्हाट इफेक्ट डज द जस्टापोजिशन ऑफ बेटर एंड मैन, बेटर और मैन, इन दोनों का एक जस्टापोजिशन दिया है इजिली, ठीक है, बेटर एंड मैन, सीक टू मैन, ओके। इट एम्फसाइज नीड फॉर फोर्सफुल लव, बट ऐसे क्वेश्चन हमारे कभी आते हैं, कम ही आते हैं, ठीक है। What effect is juxtaposition of better ने और man ने, like for example, better my heart, 3% God for you, as yet but knock, breath, shine and seek to mend. यहाँ पे it emphasizes the need for forceful love, ये दिखा रहा है, ठीक है। Longing नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, passive acceptance of fate नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। How is the concept of captivity relevant to the speaker's soul? तुम्हें किसी ने कब्जे में कर लिया, which means तुम्हें तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, नो कंट्रोल, ठीक है। तो it indicates a complete lack of control, तुम्हारे पास नहीं है। In terms of poetic structure, how does Donne's use of Petrarchan sonnet form and influence the poem's meaning? It provides sense of chaos, इसमें chaotic कुछ भी नहीं है। It encourages straightforward narrative, कोई कहानी नहीं है इसमें। It limits the speaker's expression, ऐसा भी कुछ नहीं है। It C option, it imposes a sense of order on the chaos of speaker's emotion। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन शायद तुम लोगों को समझ में कम आए, बिकॉज यहाँ पे ये बात कर रहा है कि एक इंसान के इमोशंस किस तरीके से इस पोएम में चल रहे हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन उन इमोशंस में एक ऑर्डर है। पहले वो खुद को सही करने की बात कर रहा है, फिर वो उसको नया बनाने की बात कर रहा है, फिर बात कर रहा है बहुत कमज़ोर हूँ मैं, इन चीज मुझे डेविल बहुत शक्तिशाली है, तो मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। फिर वो बोल रहा है कि मुझे डेविल से दूर ले जाओ, मुझे उस शादीशुदा नोट से दूर रख दो, या मुझे उस मेरा और उसका रिश्ता तोड़ दो, या मुझे जेल में डाल दो ताकि वो मुझे कभी पकड़ ही नहीं पाए, ठीक है। तो एक अरेंजमेंट चल रहा है, पहले वो सही करने की बात करता है, फिर वो तोड़ने की बात करता है, फिर वो सही करने की बात करता है, फिर वो रिडेम्पशन की बात करता है, ठीक है। ओके, अब नाउ नाउ अब क्या है इसमें, which of the following statement accurately 35, which of the following statement accurately reflects the speaker's feeling towards God by the end of the poem? Okay, the speaker seeks reconciliation, God के साथ वो वापस मिलना चाहता है और रहना चाहता है। What does the use of violent imagery throughout the poem suggest about the speaker's state? He feels trapped in despair and confusion, खुश नहीं है वो, फेथ उसके नहीं है, डाउट्स अबाउट गॉड नहीं है उसके पास, पर वो हाँ कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा। द फ्रेज नॉट एवर चेस्ट एक्सेप्ट यू रेविश मी, ये एक सेकंड थर्ड या फोर्थ लाइन है, लास्ट लाइन है, नॉट एवर चेस्ट एक्सेप्ट यू रेविश मी, व्हाट इज विद थीमेटिक टेंशन। यहाँ पे वो प्योरिटी चाहता है, लेकिन गॉड उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर ले।
विच एस्पेक्ट ऑफ जॉन डन बैकग्राउंड इज मोस्ट रेलेवेंट टू अंडरस्टैंड द पोएम? कैथोलिसिज्म से उसका कन्वर्जन हुआ था एंग्लिसिज्म में। ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, ये जरूर आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट emotional quality is most prevalent in the speaker's request for God, take me to you? ये जल्दबाजी की बात कर रहा है यहाँ पे। Identify the main reason why the speaker's plea to God is structured as a command to portray desperation and an urgent need। या देखो urgency आ गई वापस से, ठीक है, ऑप्शन सी। चलो गाइस, आई थिंक ये क्वेश्चन तुम थोड़ा देख लो, कोई क्वेश्चन हो या कुछ पूछना हो तो टू टेक्स्ट ऑन टेलीग्राम और व्हाट्सएप, ओके।